अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक नहायत अजीम और बामकसद मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ऐसा मौजू जो दिल को दुनिया की बेसबाती का शऊर देता है और अल्लाह के कर्ब की तरफ ले जाता है। आज का मौजू है ज़हद। हसावन, ज़हद क्या है? ज़हद का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास दुनिया ना हो। ज़हद का मतलब ये है कि दुनिया दिल में ना हो, यानी इंसान दौलत रखे लेकिन दौलत उसको ना रखे। घर हो, सामान हो, औलाद हो, इज्जत हो, मगर ये सब कुछ अल्लाह की रजा के ताबे हो, उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा ना हो। हदीस मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हद दुनिया में ये नहीं कि तुम दुनिया को हराम कर लो, बल्कि ज़हद ये है कि जो कुछ अल्लाह के पास है उस पर तुम्हारा भरोसा ज्यादा हो बिनस्बत उसके जो दुनिया में है। हिस्सा 2, ज़हद की हकीकत। ज़हद की हकीकत यह है कि दिल को दुनिया की मोहब्बत से आजाद कर देना। इंसान दुनिया को एक मजरा समझे, एक खेत जहां आखिरत के लिए बीज बोया जाता है। ज़हद ये नहीं कि खाना छोड़ दिया जाए, कपड़े ना पहने जाएं या दुनियावी जिम्मेदारियों से भाग जाया जाए। ज़हद ये है कि दिल का लगाव सिर्फ अल्लाह के साथ हो। मिसाल, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ज़हद ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ ना हो, बल्कि ज़हद ये है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर तुम्हारा भरोसा ना हो। हिस्सा 3, ज़हद के हुसूल के तरीके। मौत को कसरत से याद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, ये दिल को नरम कर देती है। जब इंसान कब्र और आखिरत को याद करता है तो दुनिया की चमक दमक बेमानी लगने लगती है। आखिरत को सामने रखना। अगर हर अमल से पहले हम सोचें कि क्या ये अल्लाह को पसंद है, क्या ये आखिरत में मेरे काम आएगा, तो दिल खुद बखुद दुनिया गलजतों से हटने लगता है। सादा जिंदगी पनाना रसूल अल्लाह का बुस्तर खजूर की छाल का होता था, मगर आप और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम रहनुमा थे। सादगी हद की असल अलामत है। सालहीन वलिया के हालात पढ़ना। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दौलत भी थी, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत गालिब थी। हजरत वेस्कर्नी के पास दुनियावी माल नहीं था, लेकिन उनका मकाम अल्लाह के नजदीक इतना बुलंद था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम वैसे दुआ करवाओ। कसरत जिक्र इलाही दिल की गुलामी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से खत्म हो सकती है। जब दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो जाए तो दुनिया की मोहब्बत खुद ब खुद निकलने लगती है। हिस्सा 4, ज़हद के दर्जे। पहला दर्जा, दुनियावी ख्वाहिशात कम कर देना, मसलन फजूल खर्ची ना करना, बेजा दिखावा छोड़ देना। दूसरा दर्जा, दुनिया की तारीफ और मलामत दोनों से बेनियाज हो जाना। लोग कुछ कहें या ना कहें, दिल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मुतमईन रहे। तीसरा और आला दर्जा, हर हाल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा, यहाँ तक कि दिल में गैर अल्लाह की कोई मोहब्बत बाकी ना रहे। यही ज़हद की माराज है और यही मकाम अनबिया व औलिया का है। हिस्सा 5, क़स्से और मिसालें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब खिलाफत मिली तो कहा गया, अब आपके पास हर चीज है। आपने फरमाया, खिलाफत मेरे लिए इम्तिहान है, इज्जत नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी सादगी में गुजारी और अदल की ऐसी मिसाल कायम की जो कयामत तक याद रखी जाएगी। हजरत हसन बसरी आपने फरमाया, ज़हद ये नहीं कि दुनिया के माल को हाथ से छोड़ दिया जाए, बल्कि ये है कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दी जाए। एक शख्स ने हजरत अली करमल्लाह वजह से पूछा, ज़हद क्या है? आपने जवाब दिया, ज़हद 2 चीजों में है, एक अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचना और दूसरा अल्लाह की हलाल करदा चीजों में भी मियाना रोवी इख्तियार करना। क्लोजिंग सीन। कैमरा का करीब, नरम और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ज़हद कोई दुनिया को छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि दिल को दुनिया की गुलामी से आजाद करने का नाम है। जब इंसान का दिल सिर्फ अल्लाह के साथ जुड़ जाता है तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ब्यास को गुमराह नहीं कर सकती। आइए हम सब ये आहद करें, कहा अपनी जिंदगी में ज़हद को अख्तियार करें, अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक करें और अल्लाह की मोहब्बत को अपना असल सरमाया बनाएं। अल्लाह हम सबको हकीकी ज़ाहिदीन में शामिल फरमाए।
العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ